वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे, जिसके लेखक थे डॉक्टर मनोहर रे। और यह पाठ 8 प्रश्नावली 8B है और बी का शेष है, क्योंकि पहले हम लोग प्रश्नावली 8B को प्रस्तुत किए थे और उसमें कुछ सवाल छूट गए थे, तो उसी का यह शेष सवाल है इसमें। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी प्रश्न समझ में आने पे, अच्छा लगने पे आप वीडियो को लाइक करना तथा इसे शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इसमें 11 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 10 तक तो पहले वाले वीडियो में हो चुका था और यह क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ते हैं। कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बढ़ाने पर किसको AB और CD को वह B बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC और त्रिभुज PDA समकोणिक हैं। तो हमको इन दोनों त्रिभुजों को समकोणिक यानी कि इनके कोण सम हैं, समान हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं हल की तरफ। और हल में देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो दिया है, जो चीज़ें दिया है उसको लिख लिया कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD जिसके दो सम्मुख भुजाएं हैं AB और CD को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक, बिंदु P तक। और वह बिंदु P पे जाकर क्या कर रही हैं, प्रच्छेद कर रही हैं। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PAD यहाँ पे लिखा है कि PBC यानी कि PBC और PDA, तो वही चीज़ हुआ, यानी कि PDA का है या PDC का है, बात दोनों बातें की हुआ। तो हमें क्या करना है, इसको समांतर दिखाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, डबल लाइन पे, यानी कि दोनों त्रिभुजों को हमें समान दिखाना है, एक जैसा दिखाना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उत्पत्ति पे। चलिए यहाँ से हमने इसको फिगर भी बना लिया है। तो यही वो त्रिभुज है, ठीक, जिसमें दिखाना क्या है कि PAD। तो PAD यानी कि यह जो त्रिभुज है बड़ा वाला, और PCB और यह छोटा वाला त्रिभुज। समझिएगा, बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक, और जो इसी के जैसा सेम टू सेम छोटा त्रिभुज है, यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर और यह कोण जो है इसके बराबर, दोनों क्या एक ही परत से स्थित है। समझ में आ रहा है, यानी यह कोण यहाँ चला जाएगा, यह कोण यहाँ, और डबल कोण यहाँ पे बने हैं, तो दोनों क्या एक ही पे स्थित है। तो हमें दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की जो एक भुजा है, कौन, AB को बिंदु P तक बढ़ाने पर, जब बिंदु B तक बढ़ा रहे हैं AB को, तो देखेंगे कि जो कोण 1 है, इसमें हमने लिख दिया है कोण 1। ठीक, तो कोण 1 जो है वह कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे ही मिला था हम लोग इसको, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जो लिखे हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं, AB को आगे तक जब बढ़ा रहे हैं, AB तक आगे जब बढ़ा रहे हैं और ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, तो यह कोण जो होगा वह बहिष्ठ कोण के क्या होता है, बराबर कोण। और यह कोण देखिए, आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचे हैं और यहाँ पे एक लाइन, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यहाँ से क्यों हो गए, इसको भी लिख दे रहे हैं हम, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतर कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसी की वजह से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। वही चीज़ इसमें भी लिख देंगे, और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करें कि इसको बनाना समीकरण 1, इसको बनाना समीकरण 2। चलेंगे किसी समीकरण 1 व 2 से। ठीक, जब समीकरण 1 व 2 से चलेंगे तो हम किस में चलेंगे, त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज PCB में। इसमें देखेंगे तो जो कोण P होगा बराबर होगा कोण P के, क्योंकि दोनों एक ही पे उभयनिष्ठ है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, उभयनिष्ठ है। ठीक,
कोण 2 जो है बराबर है कोण 1 के, किससे, समीकरण 1 से, और कोण 4 जो है बराबर है कोण 3 के, ये किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, यानी कह सकते हैं अतः त्रिभुज पी ए डी सर्वांगसम है, यानी समांतर है किसके, त्रिभुज पी सी बी के। ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर कितना 70 अंश, कोण बी बराबर कितना 80 अंश, कोण सी बराबर 120 अंश। स्पर्श बिंदुओं को मिलाकर अंतर्गत चतुर्भुज खींचा गया है, खींचा जाता है। तो अंतर्गत चतुर्भुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले आप प्रश्न तो किताब में दिया होगा आप लोगों के, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक जहाँ तक दिख रहा है यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। दिया है लिखेंगे हल में कि वृत्त के परिगत जो चीज़ें प्रश्न में है वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। ए बी सी डी के चतुर्भुज जिसके कोण 70 अंश, 80 अंश और 120 अंश, और जो डी है वो क्या हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ज्ञात क्या करना हमें, स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस को मिलाने पर अंतर्गत चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, यानी कि प्रत्येक कोण क्या होगा यही हमको ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं गणना पे और फिगर भी आपको दिखा दें। ठीक है, तो इतना पहले आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से तो हमको ज्ञात करना है, यही क्या है वृत्त है, और वृत्त के जो यहाँ पे बाहर जो वर्ग बना हुआ है, चतुर्भुज जो बना हुआ है ए बी सी डी, इसके कह रहा है कि इसका अर्धक करने पे, इसका जैसे मान लीजिए कि ए बी का अर्धक कहाँ है, क्या है पी है, बी सी का अर्धक क्या है यस है, यानी कि यह बिंदु क्या है इस भुजा का अर्धक है, यानी बीच का है। अब भले ना दिख रहा हो चित्र में लेकिन तो वो अर्धक है क्योंकि प्रश्न कह रहा है। ठीक है, सी यानी सी डी का क्या अर्धक है आर है। ठीक है, तो इसमें जो कोण ए का मान 70 अंश, बी का मान 80 अंश और सी का मान 120 अंश और आर का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। चूँकि हमें गणना करना है क्योंकि मान निकालना है किसके, इसके अंत कोणों के मान निकालना, किसका पी क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा सवाल पेचीदा है लेकिन आप नोट करते चलिए। अब जितना दिख रहा है यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ लेके आप इसको फोर्स करके नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब क्या करेंगे, ए पी बराबर क्या ए क्यू लिखेंगे। कैसे, अब देखिए भाई, अभी क्या है ए पी जो है अब क्या होगा कि ए क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह भुजा इसका अर्धक क्या है और इसका अर्धक क्या है, तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और जब बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। कौन, ए पी क्यू, ए पी क्यू, यानी यह कोण जो है बराबर होगा किसके, कोण इसके, इस वाले के, यानी कि ए क्यू पी क्यू, ए क्यू, यानी यह कोण क्या है इस कोण के आपस में बराबर होंगे। तो चूंकि क्या है उसका कि हाफ बन रहा है, यानी कि कोण ए पी क्यू क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। देखेंगे कि यह पूरा कोण जो है क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, तो आधा आधा से बन रहा है। ठीक, यानी कि 1/2 180 अंश माइनस के 70 अंश। ठीक, तो जब हम इसको 70 अंश घटाएंगे तो क्या बचेगा यार 55 अंश, कितना बच जाएगा 55 अंश बन जाएगा। ठीक है, 70 अंश कहेंगे कहाँ से आया भाई, 70 अंश यह है ना, यानी कि इसी, जैसे कि मान लीजिए ना दे रहे हैं बारो, ये क्या बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत कितने अंक का कोण बनता है 180 अंश का। ठीक है, तो 180 अंश में से यही दोनों बन रहे हैं, ध्यान दीजिए फिर से, ये क्या हो रहा है त्रिभुज बन गया। इसमें कितना कोण बनेगा 180, तो 180 में एक बना हुआ 70, यही तो दो बचे हुए हैं, और यह जो दो बचे हुए हैं इसका क्या होगा आधा होगा ये। ठीक है, तो वही चीज़ हमें आप करना चाह रहे हैं। तो 180 में से क्या करेंगे 70 को घटाएंगे कितना बचेगा 55, और उसका क्या करेंगे उसमें से हाफ करेंगे तब क्या आ जाएगा 55 आएगा। 180 70 घटाने के बाद उसका हाफ करेंगे क्या आएगा 55। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोण ए पी क्यू का मान क्या आ गया 55, ए पी क्यू का मान क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया 55 अंश आ गया। आगे चलिए, इसी प्रकार से हम देखेंगे तो जो बीपी है, यानी कि जो बीपी है वह बी एस के बराबर, तो उसको हम इसमें यहाँ से यह कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो इसमें से हम इसका कोण निकाल लेंगे। जब निकालेंगे हम किसका बी पी एस का, बी
पी यस का इसका ऐसा किसी भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के आपस में बराबर ही है। ठीक, दिखा दें। जैसे मान लीजिए कि 55 55 यह हो गया, 55 यह हो गया, ये क्या हो गया 70। तो 5 5 10 कुछ जीरो हासिल 1 और 5 5 10 17 और एक कितना हो गया 18। तो यह भी क्या हो गया 55 हो गया, सॉरी 55 हो गया, ये भी क्या हो गया 55 हो गया और ये 70 ही है। आया समझ में? तो वही तो नियम लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, 55 अंश हो गया और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी जो कोण आएंगे या 50 50 अंश के, ये जो आएंगे 50 50, ये 100 बचा है, मुजबानी कर सकते हैं 50 50 के। अब 120 हो गया यहाँ पे, इसमें चलेंगे तो सी एस आर में आगे देखिए, ये फिगर अब मतलब चला जाएगा ऊपर, लेकिन फिगर आप कहीं पे बना लीजिए। ठीक है, और जो चीज़ों को नोट करने के बाद आप समझ सकते हैं। यानी कि अब हम इसमें अब इसका कोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद पुनः इस त्रिभुज में इसका कोण हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखेंगे 120 वाले में तो 120 बच गया, बन गया। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 अंश बचेगा, और तो क्या हो जाएंगे 30 30 के हो जाएंगे, 30 30 के हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ बना है 90 90, 180 से 90 कितना बचेगा 90 बचेगा। ये कितने के उतने हो जाएंगे 45 45 के हो जाएंगे, ये दोनों 45 45 हो जाएंगे। अब जब हमको सब कोण पता हो गया, देखिए अब ऐसे बना है, ऐसे ऐसे सब जगह हो रहा है। यहाँ का ले रहा है, जैसे मान लीजिए 50 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया 30 बन गया। अब यह हम नहीं पता है तो पता कर सकते हैं ना, क्योंकि एक रेखा पूरा कितना बनता है 180 अंश का, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 5 3 8 हो गया, तो कितना बचा 100 अंश। ऐसे ही यहाँ पर भी ज्ञात, ये 100 अंश हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो तीनों को हम लिख के दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ से इसको फिगर को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 30 अंश हो गया, और जिसको उसको बताएं हम 80 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी कि जो कोण हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब हम उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तब हम देखेंगे कोण पी का मान। तो कोण पी का मान क्या करेंगे 180 पूरा बनेगा, दो कोणों को जोड़ करके क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। तो 50 और 55 को अभी जोड़े हम, तो कितना आया है 75 अंश। यानी कि यह पी का मान, पी वाला जो बन रहा था ए बी एस था ना, ए था यहाँ पे और पी था यहाँ पे बी था, तो यह जो कोण बन रहा है यहाँ पे उसका मान हो गया। ठीक, ऐसे ही क्यू का मान निकाले कितना आ गया 80, और आर का मान निकाले कितना हो जाएगा 105, और यस का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो अब चलिए पहले इतना हम फिगर पे दिखा दे रहे हैं। फिगर हमारा यहाँ पे है, तो यह 100 हो गया। अभी इसको जोड़ेंगे तो यह 50 है, 45 55 है, तो 50 55 जोड़ लेंगे, 50 तो 5 हो जाएगा, 5 5 10 105 हो जाएगा। अब 105 को 180 में से घटाएंगे, 105 को 180 में से घटाएंगे कितना बचेगा आपका जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 7 यहाँ पे बच जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 75 अंश। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे 55 और 45 को जोड़ेंगे, तो 55 और 45 को जोड़ेंगे हो जाएगा 100, यानी कि 180 में से घटाएंगे, 180 में से घटाएंगे तो 100 हो जाएगा 55 45। अरे भाई 55 है 45 है, कितना हो गया 100 हो गया ना। और 180 में जोड़ना कितना हो जाएगा, यह बच जाएगा 80, 80 आ गया। अब और एक और बचा है, इसको निकालना है। तो 45 है और क्या है 30 है, तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो 5 और यह जाएगा 70, यानी 75 हो गया। तो 75 जब घटाएंगे 180 में से कितना जाएगा 105 अंश, यानी कि हो गया 105 अंश। और यही चारों पूछा है, वही हमने निकाला भी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका मान आ गया 75, इसका मान आ गया 80, इसका मान 105, इसका मान 100। ठीक, यानी कि यही क्या हमारा आंसर है, यानी कि अतः जो उभय अभिष्ट जो कोण हमारा 75 अंश 80 अंश 105 अंश और 100 अंश। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, करा किसी चक्री समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि उनके विकोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो जो दिया हमने लिख लिया है, ए बी सी डी क्या चक्री चतुर्भुज है, शीर्ष जो है ए बी सी और क्या है डी है वृत्त और स्थित है। तो ए डी जो है बराबर किसके सी डी के। हमें ज्ञात क्या करना है कि ए सी जो विकोण है और बी डी विकोण के क्या है बराबर है। अब यहाँ से उत्पत्ति देख लीजिए, इसका उत्पत्ति कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। चूंकि क्या बराबर है ए बी बराबर है किसके सी डी के, ऊपर दिया हुआ। ठीक है, इसको लिख लेंगे, जब ए बी बराबर है तो चाप भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि ए बी जो चाप है वह सी डी चाप का क्या होगा बराबर होगा। यानी क्या इस समान क्या है जीवाएँ हैं, इससे चाप से बराबर हो जाएगा
कि जो जीवाएँ हैं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, जो जीवाएँ हैं बस बराबर चाप काटती हैं। तो अब देखेंगे दोनों पक्षों में क्या कर दें, दोनों पक्षों में जो एडी चाप है उसको जोड़ दें। तो एडी चाप जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए बी चाप प्लस ए डी चाप बराबर हो जाएगा सी डी चाप प्लस ए डी चाप के, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी ए डी चाप। ठीक, और यह बन जाएगा सी डी ए चाप। ठीक है, जब दोनों चाप बराबर हो गए तो हम देखेंगे कि जो इसकी भुजा है, कौन कौन भुजा, बी डी जो भुजा है बराबर किसकी होगा, ए सी की। तो यह भुजा है क्या, यही क्या है, बी कोण है। ठीक, अतः क्या हो गया, यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया, कैसे, समान चाप की वजह से, समान चाप की वजह से। ठीक है, इससे था। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना ही लाइन इसमें लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो बीकॉन है क्या होंगे, यहाँ पे आपस में बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज के आधार के समान कोई रेखा खींच करके त्रिभुज के समलंब काट दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी कि त्रिभुज बना करके और नीचे वाले के समांतर क्या एक भुजा खींच दिया जाए तो बताइए नीचे वाला भी क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यही सिद्ध करना है। तो त्रिभुज लिए ए डी ई, ठीक है, ए डी ई एक बड़ा सा त्रिभुज लिए। हमने ए को क्या किया, ए को क्या किया कि ए जो है डी के बराबर है, ए जी के क्या है, बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और बी सी जो है वह नीचे वाले की ए डी के बराबर क्या खींच दिया। इसको रचना में होना चाहिए, रचना में नहीं, हम एक कर देंगे। ठीक है, और यह देखेंगे कि जो ए है वह बी पर क्या कर रहा है, बी पर यानी बी बिंदु, ए पे क्या है बी बिंदु, और ई डी पर क्या है सी बिंदु परिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है हमको कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति यहाँ से देखिए, उत्पत्ति हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखेंगे चूंकि क्या ए डी ई में चलेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि ए बराबर है किसकी, डी के, और कोण ए जो बराबर होगा किसके, कोण डी के। तो इसलिए जब भुजा कोण बराबर हो गए तो बी सी जो है समलंब होगा किसके, समांतर होगा किसके, ए डी के। तो और इसलिए क्या हो जाएगा, एक कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण डी के। ठीक, कोण 1 जो है वो कोण किसके, डी की, जो डी वाला है क्या है इसके बराबर है। लेकिन देखेंगे हम लोग कि कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश, और कोण डी प्लस कोण 2 का भी मान कितना होना चाहिए, 180 अंश। इसलिए कोण ए प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, यानी कि यह कैसे हो रहा है कि कोण ए तथा कोण 2 क्या हो रहा है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण है। अतः कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, बस सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 15 है। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी डी में ए डी ई तथा एफ भुजाओं के मध्य बिंदु तथा शीर्ष ए के सम्मुख भुजा बी सी पर खींचा गया लंब है। तो ए पी है, ठीक है, लंब क्या है, ए पी। तो यहाँ कहाँ पर है, ए पी। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, और इसके मध्य बिंदु क्या है, डी ई एफ, इसके मध्य बिंदु है। ठीक, और इस पे लंब डाला गया है, किस पे, बी सी पे लंब डाला गया है क्या, ए पी। तो सिद्ध करना हमको क्या कि डी ई एफ पी एक वृत्तीय है, मतलब कि एक वृत्त पर यह स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल में देखते हैं, चूंकि डी को एफ से तथा ई को पी से क्या कर दें, मिला दें, से मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर तो देखेंगे हम लोग, मान लीजिए केवल बिंदु थे, हमने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे इसको आपस में मिला दिया। तो मिला दिया, अब देखेंगे हम लोग कि ये क्या बन रहा है, समकोण बन जा रहा है, त्रिभुज
ए पी सी में चलेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ए पी सी यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज, यह जो बन रहा है, ठीक। इसमें देखेंगे कि जो ई ए है वह बराबर होगा ई सी के, और ई सी बराबर होगा ए पी के, ठीक है। ई ए जो है, ई ए जो बराबर होगा, ई ए जो बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के, ठीक। और यह दोनों किसके बराबर होंगे, तो ई पी के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, कोण हो रहा है ना इसका, कोण क्या हो रहा है, क्योंकि भाई कह रहा है ना कि इसका क्या मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो नीचे का भी पार्ट क्या हो जाएगा, आपस में उसके बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिख दे रहा है, कोण का मध्य बिंदु शीर्षों यानी शीर्ष से समान दूरी पर होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वह समान दूरी पर होता है, इसके वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि चलेंगे हम लोग त्रिभुज ई पी सी में, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण ई पी सी बराबर हो जाएगा कोण ई सी पी के, ठीक है। दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ से, ये भैया दोनों कोण बराबर हैं, तो कोण ई पी सी प्लस कोण एफ पी ई कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 180 होगा ये, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोण ई सी पी प्लस कोण एफ डी ई बराबर हो किसके, 180 अंश के, ठीक है। यहाँ से देखिए 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कोण ई पी सी आपस में, इसके यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि क्या है, दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ई सी पी के क्या है, बराबर है, तो अभ्यास कर सकते हैं, परंतु यानी कि कोण ई सी पी बराबर हो जाएगा कोण ई डी एफ के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण है, तो इसलिए देखेंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों का मान भी क्या हो जाएगा, दोनों के देखा, दोनों का मान भी कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक। और ये सम्मुख कोण है, क्योंकि होता क्या है कि चतुर्भुज डी ई पी एफ के अंतर्गत सम्मुख कोणों का योग जो कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, इसके वजह से क्या हो गया, 180 अंश हो गया। तो इसलिए देखेंगे जब 180 अंश हो गया और इसका भी मान क्या हो गया, 180 अंश हो गया, तो अतः डी ई एफ पी यह क्या है, एक वृत्तीय है, एक वृत्तीय है, ठीक है। इसमें से देखने पर नहीं लग रहा होगा क्योंकि फिगर सही से बना नहीं है ना, जब सही से फिगर बनेगा ना आपकी, और सही की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको केवल सीधे करना है, तो यह क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी त्रिभुज के परिवृत्त पर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं यानी कि तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब के पाद संरेख हैं। तो यह पेचीदा सवाल है लेकिन थोड़ा सा आराम सा है। त्रिभुज के परिवृत्त, मान लीजिए त्रिभुज हमारा है ए, या ए बिंदु इसके लिए है ए बी सी, बाकी को भूल जाइए, हमने ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है एक त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम है ए बी और क्या सी, समझ में आ रहा, यह त्रिभुज होगा। कह रहा है कि स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज और परिवृत्त पर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब, तो तीनों भुजाओं पर क्या करना, हमको लंब खींचना है। तो किसी भी भुजा से फिगर में देखेंगे, यहाँ से यह जो भुजा है इस भुजा का लंब यहाँ पे खींचा गया है, ठीक, इस भुजा का लंब यहाँ से खींचा गया है, तो यह दोनों भुजाओं का जो लंब है वह जा करके बिंदु पी पे क्या कर रहा है, मिल रहा है, और इसका लंब डी से है और इसका लंब कहाँ से है, एफ से है।
तो यह लंब क्या है, तो लंबों के जो पाद हैं वह समरेख होते हैं, यही हमको बताना है। तो सवाल थोड़ा सा पेचीदा लेकिन आसान है। दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, पी। यहाँ पे क्योंकि पी पर ही तो क्या करना है, इसका लंब डालना है, ठीक। तो पी पर ही हमने क्या किया, इसका लंब यहाँ से डाला, ए बी भुजा का और बी सी भुजा का लंब इसमें हमने डाल दिया। तो दिया है क्या कि जो पी डी है, देखिएगा ध्यान से, पी डी यह क्या है, लंब है किस पे, बी सी पे। पी एफ जो लंब है वो किस पे है, ए सी पे, ठीक। और जो पी एफ लंब है वो किस पे है, ए बी पे, ठीक, ए पी पे। और पी छूट गया ना, पी ई, यह जो पी ई लंब है वो किस पर है, पी लंब। यहाँ पे भी एक लंब हम और डालना पड़ेगा, इसको ये यहाँ से डाल देंगे ऐसे, ठीक है। यह इसका लंब है, यहाँ पे लिखेंगे ई। तो पी ई जो लंब है वह किस पर है, ए बी पे, क्योंकि तीनों भुजाओं से, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया पी, ठीक, इसको आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका भाई अब पी है तो यहाँ से तो लंब डालेंगे तो होगा नहीं, होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, तो लंब कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक। इस पे लंब बन रहा है, इस भुजा। अब इसका लंब अब यहाँ पर है, तो देखिए अब इसका लंब तो कुछ यहाँ से होना चाहिए, इस प्रकार से यह लंब यहाँ से होना चाहिए। और इसका लंब यहाँ से खींचेंगे तो लंब होगा नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा, तो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा यह लंब। तो यह तीन क्या होगा, लंब हो गए जो बिंदु पी पर जाकर के मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना क्या है, दिया है। सिद्ध करना ही फिगर ऑटोमेटिक प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे। और सिद्ध करना क्या कि डी ई एफ क्या है, संरेख है। कौन कौन, डी, यहाँ पे डी ई एफ संरेख मतलब एक ही लाइन। तो हमने पटरी से क्या किया है, इस लाइन को मिलाया है। तो जब इस लाइन को हमने, अब तीनों यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको पटरी से हमने जब मिलाया है तो देख रहे हैं कि तीनों क्या है, एक ही लाइन पे होकर के जा रहे हैं, यानी कि क्या है, वो संरेख हैं, ठीक। अब इसी को क्या करना, हमको सिद्ध करना। तो रचना में क्या किए हैं कि पी ए तथा पी सी को मिला दिया है, पी ए तथा पी और यहाँ से ऐसे मिला दिया पी सी को, ठीक है। तो इनको हमने मिला दिया। अब देखिए इसका उत्पत्ति किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो उत्पत्ति पे चलते हैं। उत्पत्ति देखिए यहाँ से नोट कर दे रहे हैं हम। तो सर्वप्रथम लिखेंगे कोण पी ई ए प्लस कोण पी ई ई बराबर क्या, भाई 90 संपूर्ण, तो 90 अंश होंगे, कितने हो जाएंगे, 180 अंश। चूंकि बिंदु, लिखते रहिए आप लोग भी, चूंकि बिंदु ए ई पी तथा एफ क्या है, यह चक्रीय है, चक्रीय है, ठीक। तो जो जीवा होगा पी ई एफ तथा कोण पी ए एफ का एक वृत्त के कोण है, क्या है, कोण है, कोण है। तो इसीलिए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण होगा कोण पी ए एफ की, और क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब पुनः देखिए आगे, अब पुनः हम यहाँ कर सकते हैं क्या, पुनः इसको लिख सकते हैं कि कोण पी ई सी बराबर होगा किसके, कोण पी बी सी के दूसरे वाले में, ठीक है। ये भी क्या है, 90 अंश से। क्या दिया ये भाई, जब क्योंकि संपूर्ण है तो क्या होगा, ये रहेगा ही, ठीक है। आगे देखिए, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि बिंदु पी ई डी तथा सी क्या होंगे, यह चक्रीय हैं, ठीक है। तो ये चक्रीय हैं, तो इसलिए कोण पी ई डी प्लस कोण पी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 180। और इसको कर लेंगे हम लोग समीकरण नंबर, तो वह एक था, क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों से, या तथा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कोण पी ई बी प्लस कोण पी सी बी बराबर क्या है, 180 अंश, क्योंकि सम्मुख कोण आमने सामने कोण है, ठीक। तथा कोण पी ए एफ प्लस कोण पी ए बी बराबर क्या, 180 अंश। यह क्यों, क्योंकि एक रैखिक है, क्या है, यह रेखीय है। रेखीय कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए कोण पी
ए एफ बराबर कोण पी सी बी प्लस कोण पी सी डी। ठीक है, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब चलेंगे हम लोग समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, तो 3 से चलेंगे, तो चलिए समीकरण 1, 2, 3 से चलेंगे। तो कोण पी ई डी प्लस कोण पी सी डी बराबर कोण पी ई डी प्लस कोण पी ए एफ। ठीक है, तो इनको देखेंगे कि क्या होंगे, इसको कैसे रहने देंगे, कोण पी ई डी और इसके स्थान पे क्योंकि दो कोण बराबर है, कौन कौन, पी ई एफ क्या है, इसी के बराबर है। और दोनों का मान कितना है, दोनों का मान है 180 अंश। तो 180 अंश कब होता है, जब क्या हूँ संरेख हूँ। अतः कह सकते हैं कि डी ई और एफ संरेखा है। ठीक है, देखिए कितना अच्छे तरीके से कर दिया गया। ठीक है, यह हो गया इति सिद्धम। ठीक, आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है और ओ डी भुजा बी सी पर क्या है, लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि बी ओ डी बराबर कोण ए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ए बी सी त्रिभुज है, ये क्या है, केंद्र है। और कह रहा है कि ओ डी जो है, ओ डी भुजा बी सी पर क्या है, लंब है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है कि बी ओ डी यह कोण जो है वह बराबर किसके, कोण ए के। तो यानी कि यह त्रिभुज के जो कोण है, हमें इस त्रिभुज के कोण के क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध क्या करना हमको दिया है, पहले लिख लेंगे। तो ओ केंद्र वाला त्रिभुज एबीसीडी का परिकेंद्र है, वो जो है त्रिभुज एबीसीडी का परिकेंद्र है, ओडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। बस इतना दिया है। सिद्ध करना है कि बिंदु डी भुजा बीसी पर क्या है, स्थित है। यानी कि बिंदु जो डी है वह भुजा किस पे, बीसी पर स्थित है। तो यही सिद्ध करना है। अगर स्थित है तो क्या है, यह कोण जो यहाँ बराबर होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बी ओ डी क्या है, कोण ए के बराबर है। तो रचना में हम लोग एक काम करेंगे कि ओडी को मिला देंगे, किसको, ओडी को ऐसे हम लोग यहाँ से मिला देंगे। अब देखेंगे यहाँ से उत्पत्ति, तो यहाँ से उत्पत्ति को देखें। ठीक, उत्पत्ति को यहाँ से देखते हैं। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि ए बी क्या है, वृत्त का एक व्यास है। ए बी जो है, ए बी यहाँ पे दिख रहा है, ए बी क्या है, वृत्त का एक तरह से व्यास है, क्योंकि वह हाफ व्यास, हाफ वृत्त का, हाफ वृत्त क्या है, व्यास है। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, ओडी, ओडी जो है इसका कर्ण हो जाएगा। और किसके बराबर है यह, ओडी की। और भुजा ओडी, भुजा ओडी के बराबर है। एक तरह भुजा भी है, उस तरह से क्या है, कोण भी है। ठीक है, तो इसमें जब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे एक तरह से। ओडी यहाँ पे ओडी, ओडी कौन तो बराबर नहीं होगा, ओडी नहीं है, यहाँ पे ओबी होगा। ठीक है, ओबी जो है कौन यहाँ बन रहा ना, यह ओबी कौन जो है यह किसके बराबर होगा, ओसी के। ये जो है बराबर होगा ओसी की। ठीक, और ओडी भुजा जो है ओडी भुजा के बराबर होगी, यह सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग इस त्रिभुज में इसको हम लोग क्या व्यास माने हैं, तो इसके वजह से क्या होंगे, दोनों भुजा आपस में यहाँ पे लगाया भी गया है कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। इसको अपने तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं कि जैसे लिखा गया ऐसे केवल लिखें, केवल समझना जरूरी है। और यह क्यों ऐसा है, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहाँ से कि ओ डी बी चलेंगे, ओ डी बी त्रिभुज इसमें से चलेंगे, तो यह त्रिभुज क्या होगा, इस त्रिभुज के बराबर होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, यह लंब है। प्रश्न में कहा था ये लंब है, तो पहले हम इन्हीं को दोनों को बराबर दिखा, इसको दिखा, तो क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यह कोण जो है बी ओ डी वह सी ओ डी के बराबर, यानी कि बी ओ डी यह जो कोण बन रहे हैं, यह कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए अब यह कोण भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, और यह कोण भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो देखेंगे कि जो बी सी चाप है वह केंद्र ओ पर बी ओ यानी कि बी ओ सी तथा परिधि पर स्थित बिंदु ए पर कोण ए क्या कर रही है, बना रही है। यानी इसी चाप के द्वारा, ये लघु चाप है तो ये क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ चाप। तो बिंदु ए पर ही कोण ए बना रही है, इसी चाप के द्वारा यह केंद्र पे कोण बन रहे हैं। और जानते हैं कि यह जो कोण बनता है तो क्या होता है, दो गुना होता है।
यानी कि BOC इसे इतना इतना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक ना। जैसे कि चलिए ठीक है, लेकिन तो आप इतना कर सकते हैं। तो क्या हो गया, इसका इतना दूना हो गया। तो 2 कोण एक बराबर होगा, या तो एक कोण क्या होगा, इसके एक बराबर होगा। ठीक, कैसे, इसको यहाँ पे देख लीजिए। किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण क्या होता है, दोगुना होता है, इसी नियम से। ठीक है, आगे देखिए। तो दोगुना होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि कोण BOD प्लस कोण COD बराबर 2 कोण कोण ए। ठीक, यानी कि कोण BOD प्लस कोण BOD, भाई दो कोण लिखेंगे, दोनों के आपस में बराबर हैं, कोण ए के। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, चूंकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कोण BOD बराबर है किसके, COD के बराबर है, इसलिए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको अंदर कर देंगे तो जाएगा 2 कोण BOD बराबर 2 कोण, भाई दो गुना है, डबल डबल हो गया तो 2 कोण लिख सकते हैं, कोण ए, यानी कि BOD बराबर क्या, कोण ए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अतः BOD बराबर कोण ए, ईट क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ईट सिद्धम, ये क्या इसका आंसर। ठीक है, चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्रश्न समझ में आए तो भाई वीडियो को दोबारा देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और साथ साथ नोट भी बनाते जाइए, नोट बनाएंगे तभी समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है।